सभी योगी भाई बहनों को नमस्कार। मैंने ध्यान के बारे में पिछले वीडियो में बताया था। आज हमारी विशेष चर्चा केवल समाधि को लेकर है। समाधि होती क्या है, क्या सभी लोगों को समाधि लग सकती है, और लग जाती है तो कैसे उसको महसूस करेंगे हम, उस समाधि का प्रतिफल क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में चर्चा इस वीडियो में कर रहा हूँ। तो देखिए, भगवान पतंजलि जी ने जो समाधि की ये सूत्र दिया है वो ध्यान के बाद का सूत्र है, और ये साधन पाद का 27वां शायद सूत्र है, ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। चलिए, तदैव अर्थ मात्र निर्भासनम स्वरूप शून्यानावेव समाधि। तदैव यानी जब आपका चित्त ध्यान के अभ्यास से शुद्ध हो जाए, बिल्कुल स्फटिक मणि की तरह पवित्र हो जाए, उसमें कुछ भी असत्य को धारण करने की या ग्रहण करने की शक्ति ही न रहे, रजोगुण और तमोगुण से बिल्कुल शून्य हो जाए, वृत्तियों से रहित जब चित्त हो जाता है, तो उसमें समाधि को ग्रहण करने की या समाधि की अवस्था में रहने की क्षमता आ जाती है। और उस समाधि में होता क्या है, अर्थ मात्र निर्भासनम, इस सृष्टि का स्थूल स्वरूप लोप हो जाता है। कोई भी स्थूल चीज हमारे सामने टिकती नहीं, सब कुछ एक हो जाता है। बिल्कुल केवल परमाणु लेवल पर ही व्यक्ति को आभास रहता है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सब के परमाणुओं के लेवल तक चित्त हमारा पहुंच जाता है। उन परमाणुओं को ग्रहण करने की शक्ति उसके अंदर आ जाती है, और प्रत्येक घटना का रहस्य, जो स्थूल जगत में घटनाएं घटती हैं, उनका रहस्य भी मालूम पड़ जाता है। और अपने आप को, अपना स्वरूप कैसा हो जाता है, शून्य सा। ये तो है समाधि की उच्च अवस्था। लेकिन सामान्य लोगों को भी समाधि लगती है, वो बहुत सामान्य होती है। उसके लिए क्या होता है, समाधि की परिभाषाएं योग शास्त्र में भिन्न भिन्न दे दी है। तो देखो, समाधि होती है वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता अनुगत समाधि। एक तो वितर्क अनुगत होती है। वितर्क कहते हैं जैसे क्या, क्यों, कैसे, और जिसमें हिंसा आदि, अच्छा बुरा सब शामिल होता है। तो सामान्य व्यक्ति इसी अवस्था में रहता है, वह है वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि। वितर्कानुगत संप्रज्ञात, जिसमें संसार के बारे में पूरा ज्ञान रहता है, और व्यक्ति अच्छे और बुरे, हिंसा आदि में भी अपने आप को रखता है, शामिल कर लेता है। इसके बाद अगली अवस्था आती है, वो है विचारानुगत। जब व्यक्ति को थोड़ी सी समझदारी आ जाती है, सहन शक्ति आ जाती है, जब थोड़ा और ज़्यादा विद्वान हो जाता है, तो वो विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि में जीवन व्यतीत करता है। उस समय व्यक्ति अच्छे और बुरे का विचार करने लग जाता है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। यहाँ वो अपने आप को विचारों में खोया खोया रखता है, संसार में दूसरे लोगों की तरह जीता है। कुछ लोग इसको, यदि विकृति हो जाती है तो ये मानसिक विक्षिप्तता है। ये मानसिक विक्षिप्तता है, क्योंकि चित्त में क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध की अवस्था आती है, उसको लोग पागल समझने लग जाते हैं। लेकिन वो अपने आप को बैलेंस कर लेता है, तो संसार में सामान्य व्यक्तियों की तरह जीता है। अच्छा, वितर्क, विचार, आनंद। जब विचार व्यक्ति के अंदर परिपक्व हो जाते हैं और वो संसार में बढ़ते अच्छे और बुरे का उसको पूरा ज्ञान हो जाता है, तो वो संसार की प्रत्येक घटना के पीछे के रहस्य को जानने लग जाता है। इसलिए उसके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है। वो सोचता है कि सामान्य आदमी किस तरह से अपने आप को इन भौतिक वस्तुओं में खपाता है, और खपा करके उसको कुछ नहीं मिलता, लास्ट में शून्य ही रहता है। इस तरह की आनंद की अवस्था में जीने वाला योगी साधक कौन सी समाधि में रहता है, आनंद अनुगत संप्रज्ञात समाधि। वितर्क, विचार, आनंद। एक और समाधि की अवस्था है, उसको बोलते हैं अस्मिता अनुगत। अस्मिता क्या है? अस्मिता कहते हैं जब हमारी आत्मा और प्रकृति, यानी पुरुष और प्रकृति का मिश्रण सा रहता है। अपने आप को हम कभी तो आत्मा मान लेते हैं कि ये संसार सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है, मैं भी ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसी भावनाएं उसके अंदर आती हैं।
कभी जब प्रकृति की घटनाओं को देखता है तो वो बेहवल हो जाता है, उसके हृदय में दया, करुणा, इस तरह की भावनाएं बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती हैं, तो वो अस्मितानुगत समाधि में योगी जीता है। यह योगियों की अवस्था विचित्र होती है, लेकिन संसार का भान रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं संप्रज्ञात समाधि। तो 4 समाधि हो गई, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मितानुगत। और इनमें जब संप्रज्ञात यानी संसार का ज्ञान रहता है, संसार का पूरा पूरा ज्ञान होता है, इससे आगे की और समाधि की अवस्था है, और वो अवस्था है असंप्रज्ञात, यानी कि संसार का ज्ञान ही नहीं रहता, केवल व्यक्ति अपने स्वरूप में ही जीता है। तो प्रथम जो कक्षा है उस योगी की वो है वितर्कानुगत असंप्रज्ञात समाधि, जहाँ संसार के आवागमन, संसार की चीज़ों में भी रहता है, लेकिन उनमें ज़्यादा उसका राग द्वेष नहीं रहता, वो उससे अलग रहता है, वैराग्य की अवस्था में रहता है। ऐसे ही असंप्रज्ञात विचारानुगत असंप्रज्ञात समाधि, विचारों में रहता है, संसार से उसका कोई लेना देना नहीं है। आनंद में रहता है, संसार से कोई लेना देना नहीं है। अस्मिता में रहता है, संसार से कोई लेना देना नहीं है। ये समाधि की 8 अवस्थाएं हैं। तो सामान्य से सामान्य और विशिष्ट से विशिष्ट व्यक्ति इन समाधियों में ही अपने जीवन को व्यतीत करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए कोई उदाहरण दीजिए, तो मैं उदाहरण देता हूँ। हमारे 2 महापुरुष पैदा हुए, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण। ये कैसे योगी थे? ये योगी ऐसे योगी थे, ये चित्तलय योगी थे। चित्तलय का तात्पर्य होता है ये संसार में अपनी विषय वासनाओं की पूर्ति के लिए नहीं आए, ये केवल संसार के कल्याण के लिए संसार में अवतरित हुए। जन्म तो हमारे तुम्हारे जैसे लिया, लेकिन इनका उद्देश्य था संसार में लोक कल्याण और एक ऐसी लीक बनाने का जिससे कि इसके बाद आने वाले प्राणियों को एक रास्ता मिल जाएगा। तो जिस तरह से हम लोग बोलते हैं ना कि बुद्ध जनो ये न गता सा पंथ, अर्थात ऐसे प्रबुद्ध लोग इस संसार में समय समय पर आते लेते हैं, जिन्हें हम अवतार बोलते हैं। और फिर हम सब सामान्य लोग उन सब के क्रियाकलापों, जीवन क्रियाओं के आधार पर आदर्श मान करके अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो वो चित्तलय योगी होते हैं। वो भगवान की, ईश्वर की प्रेरणा से इस पृथ्वी लोक पर संसार में कुछ विशिष्ट कार्यों को संपादन करने के लिए आते हैं। उनको चित्तलय योगी बोलते हैं। उनकी संसार के विषयों में कोई इच्छा नहीं रहती, बिल्कुल भी किसी इच्छा पूर्ति करने के लिए नहीं आते। हम जैसे लोग ही केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए संसार में विषय भोगों में वर्तने के लिए आते हैं। लेकिन योग एक ऐसा साधन है जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे अपने आप को उच्च श्रेणी की अवस्था में ले जाता है, और कई जन्मों के पश्चात ऐसी अवस्था आती है जिसको चित्तलय बोलते हैं। तो मैंने काफ़ी समाधि के बारे में और योग की अवस्थाओं के बारे में बता दिया इस वीडियो में। अगले वीडियो में और अच्छी अच्छी बातें हम आपको बताएंगे। आप सबने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।